हाय गाइस, वेलकम टू शिवाय मम्मा पापा चैनल। आप सभी का स्वागत है। जय माता दी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कटरा से लेकर भवन तक की वैष्णो देवी मार्ग की सारी जर्नी। आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ रिटर्न जर्नी शेयर करने वाली हूँ। भैरव बाबा घाटी से लेकर अर्धकुमारी होते हुए हम कटरा जाने वाले हैं। तो पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। हमारा प्लान है हम इवनिंग के 6 बजे तक पहुंच जाएं कटरा और वहां पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और नाइट में स्टे करेंगे। जो भी सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। बोलिए जय माता की। के डैडी ने उसको बेबी कैरियर में ले लिया है और आज हम नाइट में देखते हैं हमें कौन सा डॉर्मेट्री मिलता है, रूम मिलता है। रूम तो ऑलरेडी सारे बुक हैं, डॉर्मेट्री के भी 80% चांस है। तो अब देखते हैं, हम लोग जितना लेट होंगे और उतने चांस कम होते जाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं 6 बजे तक कैसे भी कटरा टच हो जाए तो हमें डॉर्मेट्री मिल जाए और हम आराम से रेस्ट करेंगे, फिर कल प्लान करेंगे। और ये देखिए हमारे शिबू की जो दादी हैं उनका बीपी हाई हो गया है, तो अभी उन्हें विदाउट शुगर कॉफ़ी दी है और हम लोगों ने सबने छोले भटूरे एंजॉय करे हैं। हाँ तो गाइस देखिए, रास्ते में थोड़ा सा भंगड़ा भी कर लिया मैंने। माता रानी के दरबार में आए तो भंगड़ा करना, एंजॉय करना तो बनता ही है। तो ये मेरा डांस था और हम लोग पहुंच चुके हैं रास्ते में 2 किलोमीटर आगे व्यू पॉइंट पर। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू पॉइंट है। कैमरे से उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये पूरी रेंज जो आप लास्ट में देख रहे हैं पर्वत की, ये पूरी जो है ये है हमारी पीर पंजाल रेंज। यहाँ से पूरी दिखती है और काफ़ी यात्री यहाँ पर आते हैं, थोड़ी देर स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर आगे की यात्रा कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग ने भी यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करा। बहुत ही अच्छा वेदर था और धूप भी बहुत कम थी और मौसम भी हमारे साथ था। और ये देखिए यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में आए हैं, माता रानी के दरबार में आए हैं, तो बंदर तो देखना बनते हैं। और रास्ते में देखिए कितना सुंदर मनमोहक दृश्य देखने को मिला। कहते हैं जब माता रानी के दर्शन को जाते हैं और हिरन के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें भी एक सुंदर सा प्यारा सा हिरन देखने को मिला था, बहुत क्यूट सा था। ये बैठा हुआ है छोटा सा हिरन का बच्चा और फिर इसके बाद चला गया था। और ये देखिए अभी हम सांधी छत पहुंचने वाले हैं। जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं वो सांधी छत पर उतर जाते हैं और फिर यहाँ से उनकी 3 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। और यहीं से जब वो रिटर्न जाते हैं तो 3 किलोमीटर उन्हें भवन से चलकर आना पड़ता है सांधी छत हेलीपैड तक, और यहाँ से फिर वो कटरा की वापसी करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है हेलीपैड की जानकारी। और ये देखिए रास्ते के व्यू बहुत ही अच्छे हैं, धूप भी खिल उठी है और काफ़ी यात्री इस रास्ते से रिटर्न होते हुए जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और इस मार्ग पर केवल खच्चर और घोड़े ही चलते हैं। और चढ़ने वाले यात्री भी जाते हैं जो दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में खड़ी चढ़ाई है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कटरा से भवन के लिए यात्रा करें तो ताराकोट मार्ग से करें और रिटर्न करें तो आप बाणगंगा मार्ग से करें। तो अभी हम जब रिटर्न जा रहे हैं हाथीमत्था मार्ग जाएंगे जो अर्धकुमारी में जाकर समाप्त हो जाएगा और वहाँ से हम बाणगंगा वाला मार्ग अपनाएंगे। आप चाहें तो ताराकोट मार्ग भी अपना सकते हैं। और ये देखिए इस रास्ते में भी भक्तों की काफ़ी रौनक लगी हुई है वापसी होने वाले। और यहाँ से देखिए खच्चर घोड़े खच्चर काफ़ी चलते हैं, तो चलने में थोड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन कोई नहीं। मम्मी ने स्टिक ले ली है, मेरी स्टिक पता नहीं कहाँ खो गई थी। स्टिक साथ में रहती है तो काफ़ी सहारा होता है। और ये देखिए हमें अर्धकुमारी के दर्शन होने लगे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं अर्ध। हाँ तो गाइज़ हम लोगों का प्लान था कि हम लोग कैसे भी करके 6 बजे तक कटरा टच हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि शाम को 5 बज गए और अभी तक हम अर्धकुमारी भी नहीं पहुँचे हैं। और कटरा अर्धकुमारी से 6 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए। अर्धकुमारी में भी काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई है, भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अर्धकुमारी में गर्भजून गुफा है और यहाँ पर दर्शन करना हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2-2 दिन की लाइन लगती है। उसके बाद गर्भजून गुफा में जाकर दर्शन होते हैं। और कहा जाता है जब आप पहली बार माता रानी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पर कंपलसरी रहता है गर्भजून गुफा में दर्शन करना, लेकिन हम लोगों का तो ये तीसरी चौथी बार है सभी का, तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर दर्शन किए हुए हैं
और काफ़ी लेट भी हो रहा है और बच्चा भी साथ में है, तो हम लोग टाइम से 6-7 बजे तक कटरा पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन अब 9-10 बज जाएंगे, इसलिए यहाँ पर दर्शन करना हमारा स्किप हो रहा है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, रौनक लगी है। और बस हम लोग यहाँ पर आधा घंटा रेस्ट करेंगे, थोड़ी टी कॉफ़ी लेंगे, थोड़ा सर भी दर्द होने लगा था, और फिर हम निकल जाएंगे बाणगंगा मार्ग से होते हुए कटरा के लिए। और ये देखिए हम कटरा वाले रास्ते पर पहुँच गए हैं, और यहाँ पर देखिए कटरा शहर रात में कितना सुंदर जगमगाता हुआ दिख रहा है। और नाइट में भी बाणगंगा रास्ते पर भक्तों की कंप्लीट रौनक लगी हुई है, घोड़े खच्चर पालकी सभी यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के, और कटरा शहर के, ये पावन शहर माता रानी के नगरी बहुत ही सुंदर जगमगा रही है। और यहाँ पर देखिए बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग नाइट में यात्रा करते हैं। नाइट में यात्रा करने से फ़ायदे भी हैं कि भीड़ थोड़ी कम रहती है, और आराम से ठंडक में आप यात्रा अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये हिमकोटी मार्ग के लिए है, और यहाँ से आप यहाँ मुड़ जाएंगे तो आप यहाँ पर कटरा पहुँचेंगे, और इसी रास्ते से जो ऊपर जाएंगे तो अर्धकुमारी के लिए है। तो अभी हमें जाना है कटरा मार्ग पे। और ये देखिए भक्तों का संडे है आज, भक्तों की शोभा कितनी बड़ी हुई है। पूरे के 8 साढ़े 8 बज रहे थे, और कैसे भी कटरा आ जाए और हम जल्दी से होटल में जाकर रेस्ट करें। 9 साढ़े 9 तो पक्का बजने ही है, और अब टेंशन होने लगी है डोरमेट्री ना फुल हो जाए, तो फिर फिर वहाँ पर जाकर सर्च करना पड़ेगा कोई होटल वगैरह। और नाइट में बहुत ही ज़्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो अब देखते हैं क्या होता है, पूरी जर्नी में बने रहिएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। बोलिए जय माता दी। तो ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे मनमोहक दृश्य हैं बाणगंगा रास्ते के, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और भक्तों में लगातार उत्साह और जोश बना हुआ है, जय माता दी के नारे लगाए जा रहे हैं और अपना रास्ता कवर किए जा रहे हैं। और ये देखिए शिवाय भी अभी सो गया है बेबी कैरियर में, और हमने यहाँ से जब गए थे तो एक बेबी स्टॉलर ले लिया था, लेकिन रिटर्न जर्नी में पूरे में लकी जी ने बैग वगैरह और शिबू को भी पकड़ा हुआ है। और गाइस ये देखिए रात में भी भक्तों की रौनक बनी हुई है पूरे रास्ते में, और ये घोड़ा कच्चर पालकी बिल्कुल फुल जा रहे हैं, बहुत ही व्यस्त मार्ग रहता है। और यहाँ से देखिए शिबू की नानी और दादी भी आ रही है आगे आगे, और हम लोग भी बढ़ रहे हैं। देख लीजिए कितने बजे तक हम लोग पहुँच पाते हैं। और रात में कटरा कितना सुंदर लगता है, ऊपर से वो सारे दृश्य मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। जय माता दी दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग अभी 8:30 बज चुके हैं, और अब बिल्कुल पास ही आ गया है कटरा शहर। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर बचा है, और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे बाणगंगा पर, और वहाँ से ऑटो करके हम लोग होटल के लिए निकलेंगे। और अभी ठंड भी बढ़ गई है, अभी यहाँ पर ठंड का सीज़न है। रास्ते में हम थोड़ी देर रुके थे यहाँ पर टी कॉफ़ी लेने के लिए, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है ट्रस्ट की तरफ से। तो ये देखिए सारे रेट लिस्ट लगी हुई है, आप पॉज करके देख लीजिएगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर सारी सुविधाएं दी गई हैं, और यहाँ पर मम्मी ने वगैरह ने कॉफ़ी ली, टी ली, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी। अब पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा थकान होने लगी थी, और सच कहूँ तो मेरे पैर तो काफ़ी ज़्यादा दुख रहे थे, हल्की हल्की स्वेलिंग भी आ गई थी मेरे पैरों में। लेकिन कोई नहीं, माता रानी के दर्शन करने हैं तो इतना कष्ट उठाना तो बनते ही है। और ये यहाँ पर हमारा घोड़ा खच्चर पालकी काउंटर की रेट लिस्ट लगी हुई है, आप पॉज करके सारे रेट लिस्ट वगैरह देख सकते हैं। और जो सारी यहाँ पर यात्रियों से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं वो आराम से आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। और पालकी वाले आई थिंक 2 से 2,500 रुपये लेते हैं, घोड़े वाले 1,000-1,500 रुपये लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रसाद वगैरह की शॉप लगी हुई हैं, अखरोट वगैरह। हम लोगों ने सोचा था शॉपिंग करेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। और फिर ये रास्ते में हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर रिलैक्सिंग मशीन में बैठे हुए थे। 15 मिनट के इन लोगों ने हमसे 30 रुपीज़ चार्ज किए थे। तो देखिए आपको सभी के चेहरे पर थकावट अलग ही नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करा हमने 15 मिनट के लिए चारों ने। और उसके बाद हमारी आगे की यात्रा स्टार्ट हुई। तो ये रास्ते में मैं आपको सारी शॉप वगैरह दिखा देती हूँ, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। बैग आप चाहे तो बेबी कैरियर भी यहीं से ले सकते हैं, रेंट में स्टॉलर मिल जाएगा आपको। और जो लाठी है, लाठी का चार्ज 20 रुपीज़ रहता है, जब आप रिटर्न करते हैं तो 10 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर दी गई है।
और मैंने भी सोचा था काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करूँगी यहाँ से, घर के लिए सबके लिए ले जाऊँगी, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं हो रहा है और हिम्मत भी नहीं हो रही है कोई कुछ भी शॉपिंग करने की। तो हमने ये प्लान बनाया है, आज जाएंगे, आराम से रेस्ट करेंगे और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे और फिर जहाँ भी हमारा आगे का प्लान होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वहाँ से रिटर्न आकर हम लोग शॉपिंग करेंगे। और नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन है, तो बस हम निकल जाएंगे भोपाल के लिए। तो ये थी मेरी कटरा वाली जर्नी। तो ये देखिए अभी हम चरण पादुका मंदिर आ गए हैं। यहाँ पर बोला जाता है जब राक्षस माता रानी के पीछा कर रहा था तो माता रानी ने यहाँ पर अपने राक्षस को पलट कर देखा था और यहाँ पर माता रानी के चरण भी बने हुए हैं, तो उसके दर्शन किए हमने बाहर से ही। मंदिर बंद हो चुका था, नाइट ज़्यादा हो गई थी, 9 साढ़े 9 बज रहे थे और बंद हो रहा था मंदिर, इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए। और ये बाणगंगा भी पहुँच गए हैं हम लोग और बस यहाँ से आधा किलोमीटर के बाद मेन गेट आ जाएगा और वहाँ से ऑटो करके हम लोग निकल जाएंगे होटल के लिए। और आई होप हमें होटल मिल जाए और हम आराम से रेस्ट कर पाएँ। और ये शुभ्रा भवन अभी बना हुआ है नया, यहाँ पर मॉर्निंग में चाय का लंगर मिलता है, फ्री टी कॉफ़ी और बिस्किट वगैरह एंजॉय कर सकते हैं आप ट्रस्ट की तरफ से। अभी तो नाइट हो गई है तो क्लोज़ है और स्टे की भी सुविधा दी गई है, तो आप भी आएँ तो यहाँ पर इस मार्ग में चाय का ज़रूर आनंद उठाएं। और ये गेट आ गया है, बस यहाँ से बाहर निकलेंगे, ऑटो करेंगे और ऑटो वाला जो है यहाँ से 300 रुपीज़ चार्ज करता है आपको मेन कटरा मार्केट तक के लिए। जब हम आए थे तो 200। इन लोगों का ये कहना होता है जब रिटर्न जाते हैं तो वो रास्ता लंबे रास्ते से लेकर जाते हैं, इसलिए यहाँ से चार्ज ज़्यादा रहता है। तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रहें, बार्गेनिंग वगैरह नहीं करते हैं। और ये घोड़ा पिट्ठू पालकी काउंटर आ गया है, अगर आप घोड़ा लेते हैं भवन तक जाने के लिए तो यहीं से आपको रसीद वगैरह कटानी पड़ती है। तो यहाँ से जो भी यात्री हैं अपना घोड़ा वगैरह ले रहे हैं और आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और ये कुछ यात्री घोड़े पे बैठने में सक्षम नहीं होते हैं, वो पालकी से भी जाते हैं, जिन्हें घोड़े खच्चर पर बैठने में डर लगता है। और यहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये बुकिंग काउंटर है और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। बाणगंगा ये मेन गेट जो आप देख रहे हैं, लाइटिंग, हम लोग बाहर बैठ गए हैं, लक्की जी ऑटो वाले से बात कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग ज़रूर से वॉच कीजिएगा, उसमें मैं नेक्स्ट डे की जर्नी बताने वाली हूँ। तो बोलिए जय माता दी, बाय बाय फ्रेंड्स।